अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ़ खान फिर से एक बार आप लोगों के सामने। हर बार मेरा सवाल नौहरा शेख से होता है। नौहरा शेख के लिए सीधा बात करता हूँ, उनसे सवाल पूछता हूँ। नॉन कंप्लेन उसका क्या हुआ, कैसे हुआ। इस बार ये छोटा सा ऑडियो और मैसेज मुझे, जैसे हमारे सारे सुपर फाइटर्स लोगों को कॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसी तरह मुझे भी कॉल्स आते हैं, पूछते हैं कि क्या करना है, कैसा करना है। इसीलिए एक छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से बना रहा हूँ। इस मैसेज को ये मत सोचना कि ये अंधभक्त है, या क्योंकि अंधभक्त तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सवाल पुराने पिछले जो ऑडियोज़ आते हैं वो सीधा सवाल होते हैं, तो इसका मैच नहीं होता अंधभक्त के लिए। तो मेरा कहना ये है, लोग 30 नवंबर को पकड़ कर चल रहे हैं कि SFIO में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारे लोग अपने दिल के मन के मालिक हैं और पब्लिक सब जानती है और सबको मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन इसके अंदर डिसीशंस जो लेना होता है दुनिया में, हर इंसान को अपनी फैमिली का डिसीजन या कोई भी डिसीजन लेने का वक्त जब आता है तो बहुत मुश्किल होता है कि ये राइट होगा या डिसीजन या रॉन्ग होगा। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं, कोर्ट को जानते हैं, वकील को जानते हैं, पुलिस स्टेशन को जानते हैं। हिंदुस्तान में रहते हुए हम सबको जानते हैं कि कौन कैसा काम करता है। इसमें कोई किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान को पता है कि इनका काम का लेवल क्या है बोल के। अब देखो, जनवरी 2021 में आपा रिलीज़ हुए थे, तब से लेके आज 2 साल 1 महीना हो गया है। 2 साल 1 महीना नहीं, तकरीबन 2 साल हो गया है। केस चल रहा है। अब मिलेगा, अब डेट आएगी, तब डेट आएगी। डेट का खिलवाड़ चलता रहा, डेट बाय डेट, तारीख पे तारीख। तो इसी तरह 2 चीज़ों का फ़र्क है। हम लोगों ने अभी तकरीबन 4 साल के ऊपर नौहरा शेख को टाइम दे दिया, उसके ऊपर भरोसा किया। नॉन कंप्लेनर्स ने कंप्लेन नहीं किया, SFIO में नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया। उसी तरह हर एक इन्वेस्टर का अपना अपना दिमाग है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना स्ट्रैटेजी है। वो अपने अपने हिसाब से ही काम करेगा। कोई किसी के दबाव में आके काम नहीं कर रहा है, कोई किसी का मशवरा लेके काम कर रहा है। और बहुत सारे टीम इस हीरा गोल्ड के वर्डिक्ट के ऊपर काम कर रहा है कि भाई ऐसा करना चाहिए। कुछ टीम बोलती है SFIO हो जाओ, कुछ टीम बोलती है ऐसा हो जाएगा, कुछ है। तो हमारा जो मानना है, हमने जो भरोसा किया नॉन कंप्लेनर्स, मेरा ये बोलने का मतलब है कि जो आखिरी वीडियो जो आया नौहरा शेख आपा का, उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी नीयत क्या है, कैसा है, किधर है बोल के। ज़रूरी है अभी इस वक्त मेरी ये बात सुनकर एंटी बोलते हैं, जो SFI वाले बोलते हैं कि भाई तू ये देखो आ गया दल्ला, नया दल्ला। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे पुराने जो ऑडियोज़ हैं, मैं सीधा डायरेक्ट नौहरा शेख से सवाल करता हूँ, जो हक बात है वो बोलने की कोशिश करता हूँ। फिर वापस वही इस पे आता हूँ। अगर SFIO में जाते हैं तो एक चीज़ है कि भाई आपका जो अमाउंट, आपका IBG, आपका रिकॉर्ड, आपका डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो जाता है SFIO में। आप हुकूमत के फ्रेम में आ जाते हो, ठीक है। आपका जो भी करता धरता होगा हुकूमत, और यहाँ की हुकूमत या गवर्नमेंट जिस तरह से काम करती है, जैसे भी काम करती है, उसी तरह आप लोगों को SFI वालों को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। वो किस फार्मूले में मिलेगा ये आप लोग भी जानते हैं, और नौहरा शेख आपा भी जानते हैं, और हम लोग भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चनर है, वो क्वेश्चनर में आपको कितना पैसा मिला, प्रॉफिट मिला, ये सब पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि मतलब वहाँ पे कैलकुलेशन होगा। आपका ओरिजिनल अमाउंट मिलना है या नहीं मिलना है वो SFIO तय करेगी, या जो कमेटी बनने वाली है जिसमें नौहरा शेख आपा भी है वो अप्रूवल देगी या वो करेगी। ये सब बहुत बड़ा प्रोसेस है।
तो बॉटम लाइन ये है एसएफआईओ के लिए, अगर आपके पास जैसे अभी 2 साल हो गए ये केस चलते चलते अभी तक फाइनल वर्डिक्ट पे नहीं आया है, अगर आपके पास 3 साल से 5 साल 6 साल आपकी सब्र करने की ताकत है तो आप लोग एसएफआईओ में जा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, मैं जाओ बोल के नहीं बोलूँगा और रुको बोल के भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप आपके मन के मालिक हैं। मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि एसएफआईओ में जाने वालों को पैसा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपके पास एक बोनस या बम्पर टाइम रखिए आप लोग 3 से 5 साल तक, क्योंकि ये प्रोसेस उतना लंबा चलेगा। ये उतना प्रोसेस लंबा चलने के बाद, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ये जस्ट इस एनालिसिस से बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। ठीक है, तो आपकी ताकत कितनी है, आपकी सहन शक्ति कितनी है, आप उसके ऊपर ये कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। लेकिन पैसा आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन क्या फार्मूला में मिलेगा और कितना वक्त लगेगा, ये आपको बम्पर टाइम यानी बोनस टाइम पकड़ के चलना पड़ेगा। आप ये मत सोचो 400 करोड़ 5 तारीख को हो जाएगा और 6 तारीख से अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो मेरा बोलने का मतलब ये है, एसएफआईओ वालों को अभी 400 करोड़ का एक बजट दे दिया गया है, 400 करोड़ का एक बजट दे दिया गया है। अब इसके बाद और भी लोग और कुछ लोगों ने भी जो हीरा गोल्ड को अपोजिशन करते हैं कि भाई अभी हम इसके बाद हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, उनको भी समझ में आ गया है कि अभी इसके बाद अगर करेंगे तो ज़्यादा लोड हो जाएगा एसएफआईओ पे, एसएफआईओ के बजट पे। इसके लिए वो उसका लोड लेना नहीं चाहते, जो है वो है। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब है कि आप लोग सोच समझ कर फैसला कीजिए कि एसएफआईओ में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपको पता है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। रहा दूसरी बात, जो नॉन कंप्लेनर्स है, जो अभी तक एसएफआईओ में नहीं गए हैं और कंप्लेंट नहीं किए, जो इंटरवीन नहीं किए, उनसे दूसरा सब्जेक्ट बताता हूँ कि आप लोग ने और हम लोगों ने अब तक भरोसा किया है। हमको उम्मीद है कि इस बार आपने वादा नहीं किया, कोई डेट नहीं दी, कोई ये नहीं दी, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि पुराने जितने भी उन्होंने जो भी प्रॉमिसेस किए, जो भी ये किए, वो फेल हो चुके हैं। तो इस बार उनका ये पक्का इरादा जो वीडियो के माध्यम से आया है, जो हमने देखा है, जो सोचा है, जो समझा है उनके बातों को, ये महसूस होता है कि इस बार वो धोखा नहीं देंगी, हमारे अकाउंटों में ज़रूर पैसा आ जाएगा, भले वो 2 महीना या 3 महीना। क्योंकि जो बायर जो है, जो 800 करोड़, क्योंकि 400 करोड़ इनको जमा करना है और फिर बाकी का 400 करोड़ उनके हाथ में आना है, तो हो सकता है बायर जो है पेमेंट करने में आगे पीछे करे या टाइम मांगे, तो वो टाइम ही अफेक्ट करेगा यहाँ पर पैसे मिलने में। तो उम्मीद हम करते हैं नोहेर आपा से कि ये पैसे आपा ज़रूर इमीडिएटली वो क्लियर करेंगी और इस जंजाल से बाहर आ जाएंगी, ये मेरा मानना है। तो एसएफआईओ का भी बता दिया और नोहेर शेख आपा का भी बता दिया। तो लोगों ने मुझसे सवाल किए थे, फ़ोन किए थे, बहुत फ़ोन आए थे। तो बोलने का ये मतलब है कि हम ये बोलेंगे नहीं कि आप मत जाओ या जाओ, ये आपका डिसीजन है, ये आपको समझना है। ठीक है, और जो प्रोसेस एसएफआईओ का जो लॉन्ग प्रोसेस है, वो प्रोसेस में से ये प्रोसेस जो है ये शॉर्ट प्रोसेस होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि जल्द से जल्द कोई हल निकले। 5 तारीख को एनवलप जो है बायर का एनवलप सबमिट हो जाएगा और बायर डिक्लेयर हो जाएगा, क्या अमाउंट है वो डिक्लेयर हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को, और उसके बाद एक फ़ाइनल वर्डिक्ट इंशाल्लाह 5 तारीख को एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद
मैक्सिमम अगर समझो ये जस्ट मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला नहीं है, या नौरा शेख ने कान में फ़ोन करके बोला नहीं है, और लोग जैसा बोलते हैं ना हमने डायरेक्ट नौरा शेख से बात की, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एनालिसिस है। मैक्सिमम इंशाअल्लाह मार्च अप्रैल, या समझो रमज़ान ईद के पहले, रमज़ान ईद के अगर बायर डिले नहीं करता है तो बहुत पहले हो जाएगा। अगर बायर फुल अमाउंट दे देता है, सब यानी सेटल कर देता है, तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। या अगर उसने टाइम ले लिया, या जो भी 5 तारीख को हमको मालूम पड़ेगा कोर्ट में, वो हिसाब से हम पकड़ कर चल सकते हैं। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि हम एटलीस्ट रमज़ान ईद के पहले हम लोगों को आपा क्लियर कर देंगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा आइडिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। 5 तारीख के बाद अगर लगा कि नॉन कंप्लेनर के हक़ में कुछ नहीं आता है तो फिर सवाल करूँगा, फिर आऊँगा, फिर बोलूँगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। मैं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान, थैंक यू वेरी मच।